लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी हैं और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक तरह से गठबंधन की सीटों की घोषणाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी ने अभी कुछ सीटों की घोषणा करी है और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी फिलहाल जो सीटों की घोषणा हुई है उस पे कोई मोहर कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है। इन सीटों में जो एक महत्वपूर्ण सीट है वो है कानपुर की अकबरपुर सीट। अकबरपुर लोकसभा सीट जो कि काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 2008 में जब परिसीमन हुआ था तो उसके बाद 2009 का चुनाव हुआ था, उसके बाद ही ये सीट अस्तित्व में आई थी। उसके बाद से लगातार इस सीट पर जो एक एक आपस में लड़ाई रही है इस पे, वो हमेशा बीजेपी के बीच पे, कांग्रेस के बीच में रही है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस सीट पर बसपा हमेशा से नंबर 2 की पोजीशन बनाए हुए है। तो हम इस पे बात करेंगे कि आखिर इस सीट पर बसपा क्या गठबंधन के प्रत्याशी का खेल खराब कर सकती है, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से अगर गठबंधन के तहत ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो उनको कितना फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले अगर हम अकबरपुर सीट की बात करें तो 2009 में जब ये सीट बनी थी तो उस समय पहली बार ये सीट कांग्रेस के प्रत्याशी राजा राम पाल के खाते में गई थी। उस समय तकरीबन उनको 2 लाख के आसपास वोट मिले थे और उसके बाद दूसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी रही थी, जिसके वोट भी काफ़ी करीब थे, काफ़ी पास थे, करीब 160 के आसपास। और इसके बाद बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी, जिसको तकरीबन 1.5 लाख के आसपास वोट मिले थे। तो उसके बाद ये पूरी सीट जो है वो कांग्रेस के पास चली गई थी। दूसरी बार फिर से कांग्रेस की तरफ से राजा राम पाल प्रत्याशी बने थे, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से देवेंद्र सिंह भोले थे और उन्होंने बहुत लंबे मार्जिन से इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर से इस सीट पर बसपा नंबर 2 पे रही थी। तकरीबन पौने 6 लाख के आसपास वोट बीजेपी को मिले थे और 3 लाख से ऊपर के वोट बहुजन समाजवादी पार्टी ले गई थी, यानी मायावती ले गई थी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो रहे थे उस समय सपा रहे थी और कांग्रेस चौथे नंबर पे आ गई थी। यानी 2009 में जो प्रत्याशी थे राजा रामपाल कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने जीत दर्ज कराई थी, वो 2014 आते आते वो सीट पे वो चौथे नंबर पे आ गए और ये सीट बीजेपी के पास चली गई। अब आते हैं हम 2019 पर, क्योंकि 2019 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार कांग्रेस इस बात को कह रही है कि हम जो सीटें मांग रहे हैं या हम जिन सीटों पर गठबंधन करना चाहते हैं वो 2019 का जो चुनाव था उस पे आधारित है। तो 2019 की अगर हम बात कर लें तो उस समय भी बीजेपी को 5 लाख से ऊपर वोट मिले थे। फिर से देवेंद्र सिंह भोले वहाँ के प्रत्याशी थे बीजेपी की तरफ से और 5 लाख से ऊपर के वोट मिले थे। और फिर से एक बार बसपा 3 लाख वोटों के साथ में फिर से दूसरे नंबर पे रही थी। यानी लगातार जितने भी चुनाव अभी तक अकबरपुर में हुए हैं तो वहाँ पर बसपा ने अपने जो दूसरे नंबर की पोजीशन है उसको लगातार बना के रखा हुआ है। और इस वाले चुनाव में चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी फिर से राजा रामपाल खड़े हुए थे, लेकिन वो तीसरे नंबर पे आए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने अकबरपुर प्रत्याशी राजा रामपाल को बनाया है। यानी जब वो कांग्रेस में थे तब वो लगातार 3 चुनाव लड़े थे अकबरपुर सीट से, पहला चुनाव जीत भी गए थे, उसके बाद से लगातार वो 2 चुनाव हारे और फिर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। तो इसी वजह से इस बार उनको फिर से चौथी बार, अगर उनके व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो चौथी बार चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो 3 बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल पर दांव लगाया है। राजा रामपाल अगर आपको याद हो तो ये वही प्रत्याशी है जिनका एक बार स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और वो मामला काफ़ी चर्चा में आया था, लेकिन लगातार वो इस सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी कि क्या बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी का खेल खराब कर सकती है, क्योंकि लगातार दूसरे नंबर पर बसपा बनी हुई है। दूसरी बात, क्या राजा रामपाल जो कि पहला चुनाव जीतने के बाद लगातार 2 चुनाव हार रहे थे, वो वहाँ से कितनी बड़ी जीत दर्ज करा सकते हैं? और तीसरी बात कि क्या जो सीटें घोषणा की हैं समाजवादी पार्टी ने, तो क्या उस घोषणा में जो अकबरपुर सीट गई है, क्या उस पे कांग्रेस की मोहर लगती है? ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो अब सभी को इंतज़ार है लोकसभा चुनाव का, जब वोट पड़ेंगे उसके बाद जब मतगणना होगी तभी ये चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि जो पूरी राजनीतिक कवायद हो रही है ये इस पे किसकी गोटी बिल्कुल सही बैठती है।
कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।